जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है जो हमारी नक्षत्र सीरीज चल रही थी, उसमें 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे आज। पुष्य नक्षत्र को बेसिकली देखा जाए तो किंग ऑफ नक्षत्र भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र गिना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और इसके जो डेटी हैं या देव हैं वो बृहस्पति हैं। तो जहाँ पर इसके ये आता है चंद्र की राशि में, कर्क राशि में। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि 3 ग्रहों का यहाँ पे एक कंबाइंड रिजल्ट मिलता है, चंद्र, गुरु और शनि। तो इन सब के जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। और इसको जो शेप है वो बेसिकली इसको कहेंगे कि गाय के स्तन की तरह है। ये बिल्कुल जो दिखता है आकाश में थोड़ा मध्यम सा है, बहुत ज़्यादा उजला नहीं है, लेकिन गाय के उस स्तन की तरह दिखता है। इसका मतलब है, इसका बहुत बड़ा मतलब है इसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं इनका सबसे मेन एक वर्ड कहूँगा, नरिशर। यानी कि ये जितने भी अपने रिश्ते हैं उनको नरिश करते हैं, खासकर अपनी फैमिली के, अपने नज़दीक के लोगों के। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन लोगों के लिए जो रिश्ते होते हैं बहुत गहरे मायने रखते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये एक ये कह सकते हैं कि मदरली ट्रीटमेंट जैसे होता है ना रिश्तों में, बिल्कुल वैसा ही मिलता है। तो जब ऐसा रिश्ता मिलता है तो बहुत ही भावुक रिश्ता होता है ये। और परिवार में ये अटैचमेंट इनकी बहुत पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जितने भी इनके रिश्ते होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स में भी हो या परिवार में हो, सबसे पहले तो परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ये चिंतित रहते हैं अपने लोगों के लिए। फिर उसके बाद जो भी, अगर फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन जितनी भी होती है वो बहुत ही अच्छी और लंबी चलने वाली होती है। तो इसलिए इनके लिए इनका साथ जो है बहुत ही लकी होता है, बहुत अच्छा होता है इनका। और नेचर जो है इनका, जैसे मैंने बताया कि मदरली नेचर है, नरिशर हैं और बहुत ही जेनरस हैं। हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि पहले इनका हो जाए तो उसके बाद खुद पर खर्चा करने में खुद के लिए उतना कम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत करने की इच्छा रखते हैं। ये इनके लिए बहुत प्रवृत्ति रहती है ये इनके अंदर। ब्लिसफुल नेचर है बहुत ही, यही कह सकता हूँ। बिल्कुल प्योरिटी ऑफ थॉट है। इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, ये कह सकते हैं। ऑनेस्ट बहुत होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है इनके अंदर। और इसके जो इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है उससे आप बहुत ही कायल हो जाते हैं। जेनरस होते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, एक इन ये ना सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। इनकी जो मतलब ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिससे बहुत ही अच्छी तरह से भांप लेते हैं सामने वाले को। तो ये एक बहुत ही है। और दूसरा, क्योंकि कर्क राशि है तो इमोशनल फैक्टर यहाँ पे बहुत ही जुड़ा हुआ है, इसलिए तो मदरली नेचर कहते हैं। इमोशनल बहुत होते हैं। और क्योंकि जल तत्व है तो जल तत्व वाले वैसे भी बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। तो इनको हर्ट अगर कर दिया तो वो बहुत ही बुरी तरह से इनको दोबारा इनका वो जो है विश्वास पाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर इनको किसी ने हर्ट कर दिया तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा पैसिव ज़रूर होते हैं। और एक चीज़ और है कि इनका जो कहे ना वर्ण अगर कौन सा है तो क्षत्रिय कहा जाता है इनको। अब कहना देखा जाए तो
एक तरफ मदरली नेचर है, दूसरी तरफ क्षत्रिय है, क्षत्रिय नेचर भी है। मतलब ये कि अगर किसी चीज़ को ठान ले एक बार तो उसको ज़रूर करके रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी रहती है इनके अंदर। शरीर में ये फेस और माउथ को रिप्रेजेंट करते हैं और ख़ास करके इनके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि एक तो इमोशनल राशि और फिर ऊपर से फेशियल जो है इनका एक्सप्रेशन बहुत ही कमाल का होता है। तो इनको एक्चुअली अगर एक्टिंग लाइन में हो तो इनको बीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। डायरेक्शन जो है इनकी वो वेस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन है इनकी। दूसरा इनके जैसे 4 पद हैं पुष्य नक्षत्र के, तो चारों पद कर्क राशि में ही पड़ते हैं। शनिदेव स्वामी हैं। पहला पद जो है वो पड़ता है सिंह राशि में। अब सिंह राशि सूर्य की राशि है और ये खुद जो है वैसे नक्षत्र चंद्र राशि में है, तो बहुत अच्छी इनकी तालमेल बैठती है। और क्योंकि लॉयल वो हैं, दोनों ही साइंस हैं, तो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अपने आप को एक रॉयल उसमें महसूस करते हैं, जो कि यहाँ पर बैठे हुए चंद्र की स्थिति बहुत ही अच्छी गिनी जाती है, जो बहुत ही आपको लाभ देती है। इसके अलावा दूसरा पद पड़ता है कन्या में। अब कन्या राशि क्या है? एनालिटिकल साइन है। तो यहाँ पर आप थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा एक चीज़ और मैं यहाँ पर ये भी होता है कि आप कुक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वैसे भी कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं इन्हें कुकिंग का बहुत शौक़ होता है, खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। तो यहाँ कन्या राशि में आकर आप कुक भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी है, साथ में कैलकुलेटिव भी हो जाते हैं। जो आपको नॉर्मली इमोशनल लोग कैलकुलेटिव कम होते हैं, जो वर्ग राशि में अगर नवांश में चले गए तो वहाँ पर आप कैलकुलेटिव अच्छे हो जाते हैं। तीसरा पद ये आपके लिए जाता है तुला राशि में। अब तुला राशि क्या है? बैलेंस करने की राशि है। आपके जो सोशल नेटवर्क है उसमें आप बैलेंस करते हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस कर पाते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो आप अपनी जो इमेज है उसको बड़े बैलेंस तरीके से लेके चलते हैं। और बहुत ही बेसिकली अगर ये नवांश इसमें जाते हैं तो कहा जाता है कि इस नक्षत्र वाले लोग बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन भी होते हैं। तो पॉलिटिक्स में अगर हैं तो ये अगर नवांश तुला राशि में जाता है तो आप बहुत ही एक्सेल करते हैं उसमें, क्योंकि ये आप बहुत उसमें पॉलिटिक्स में यही तो खेल है सारा, किस तरीके से रिश्ते निभाने हैं, किस तरीके से आपका सोशल जो नेटवर्क है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। इसके अलावा चौथा पद जो है वो वृश्चिक राशि में जाता है। अब वृश्चिक राशि में बेसिकली देखा जाए तो चंद्र अगर वृश्चिक राशि में जाते हैं तो वहाँ ये नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब ये कहूँगा कि कमी महसूस होती है। जो आप सोच है, जो पॉजिटिविटी है, वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते, कई बार मायूसी सी होती है। तो कोई भी काम करें बड़े गुप्त रूप से करें, तरीके से करें, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे थोड़ा बहुत तकलीफ़ें तो इसमें आती ही हैं, क्योंकि कर्क राशि के साथ इनका वृश्चिक राशि के साथ थोड़ा तालमेल, हालांकि मंगल की राशि है, राशि स्वामी से मित्रता है, लेकिन जहाँ पर ये नीच के कहलाए जाते हैं। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा अपवर्ड लुकिंग है ये जो है अपवर्ड, मतलब ये कि हमेशा सोच में आप ये देखते हैं कोई ना कोई ऊंचाई छूने की कोशिश करते हैं, हमेशा दिमाग में ये रहता है कि कुछ ऊंचा हासिल करूं। तो जब प्रयास करते हैं तो ज़रूरी बात है वो प्रयास कभी ना कभी सफल भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक प्रवृत्ति रहती है इनके अंदर आगे बढ़ने के लिए।
और इनका जो अगर महीना अगर गिना जाए तो पौष का महीना जो जनवरी में आता है उसका सेकंड पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है, पुष्य नक्षत्र को। तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी है। और जहाँ तक देखा जाए तो सबसे अच्छा नक्षत्र कहा जाता है। प्रोफेशन जो इससे जुड़े हुए हैं वो, क्योंकि देखो कर्क राशि पड़ती है तो प्रोफेशन आप ये लेके चलिए, एक तो ये फूड बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, डेयरी का बिजनेस हो उसके बहुत अच्छा करते हैं, साथ ही में पॉलिटिशियन बहुत अच्छे होते हैं और सरकार से इनको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। इनका जो रहन सहन है नॉर्मली कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ आसपास कुछ वाटर बॉडीज़ हो, तो ये एक इनके अंदर खास वो पाई जाती है। वाटर बॉडीज ज़रूर दिखेंगी इनके आसपास, ये एक खास चीज़ है। साथ में कहीं ना कहीं टेम्पल भी होगा आसपास, क्योंकि ये धर्म के कारक हैं, क्योंकि इनका जो डेटी है, देव है, वो देव गुरु हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ हैं जो दिखाई देती हैं इनके नक्षत्र में। बहुत अच्छा नक्षत्र है और यही कहूँगा कि इसमें जो लोग पैदा होते हैं बहुत ही लकी होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है इन पर। थैंक यू।